सोचें अगर आपकी ज़िंदगी भर की कमाई एक ही दिन में आपके हाथ से चली जाए तो क्या होगा। मेरा तो ख्याल है ऐसी सूरत में एक मजबूत से मजबूत इंसान भी टूट जाएगा। लेकिन ऐसा इंसान जो अपना सब कुछ खो देने के बावजूद भी खुदा से शिकवा ना करे, क्या खुदा ऐसे शख्स को उसके मजबूत ईमान का अजर देता है? मेरा मानना है कि जब खुदा हमें अपनी नेमतों से नवाजता है और फिर वही नेमतें हमसे वापस ले लेता है तो वो उसके बदले हमें बेहतर से नवाजता है। ये कहानी ऐसे ही ईमानदार शख्स फराज की है जिसने हमेशा हर चीज़ मेहनत से हासिल की और फिर अचानक एक दिन सब कुछ खो दिया। हेलो, जी सर, जी सर। सर उसी पे काम कर रहा हूँ जी। सर आप फिक्र ना करें, मैं तो कहता हूँ सर कि कल एक मीटिंग रख लेते हैं। जी जी, बाकी चीज़ें वही फाइनल कर देते हैं। जी जी सर। जी फराज साहब, बैंक से अयान बात कर रहा हूँ। आपने 2 महीने से इंस्टॉलमेंट अदा नहीं की। सर बात ऐसी है, हमारी कंपनी काफ़ी सारे मुलाजमिन को डाउन साइज कर चुकी है सर, उनमें मैं भी शामिल हूँ। ये वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल है। क्या ये मुमकिन नहीं कि मैं अपनी बाकी की इंस्टॉलमेंट कुछ अरसे बाद अदा कर दूँ? इतना भरोसा तो आप मुझ पे कर ही सकते हैं। जी फराज साहब, बैंक के मामले में ऐसे नहीं होता। हमने आगे भी जवाब देना होता है। आप समझने की कोशिश करें। और हाँ, अगर ऐसे ही कॉल कर कर के कर्जे की अदायगी के बारे में आपको याद दिलाना पड़ा तो मजबूरन हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा। और हाँ, इसके अलावा किसी भी सूरत अगर आप हमारी कॉल का जवाब नहीं देंगे तो हम आपको विजिट भी कर सकते हैं। शुक्रिया। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बैंक की किस्त अदा करूं तो घर कैसे चलाऊं, और अगर घर चलाता हूं तो बैंक की किस्त अदा नहीं होती। 1-2 महीने तो पता नहीं काम भी मिलेगा या नहीं। कैसे निकलूंगा इसमें? फरहान कमरे में जाके सोने के लिए कहता, मगर फराज फिर भी अपनी खोज में मसरूफ रहता था। क्या बात करूं अब मैं इनसे, कुछ समझ नहीं आता। समझ ही नहीं आता। पापा, बैंक से कुछ ऑफिसर्स आए आपसे मिलने। ड्राइंग रूम में बिठा दिया मैंने उन्हें, आप आ जाए। चलो बात करते हैं, देखते हैं, बाकी कर्ज तो लेंगे ना वापस। वालेकुम अस्सलाम। देखिए फराज साहब, कर्ज तो आपने बड़ी खुशी खुशी लिया था और अब जब कर्ज वापस करने का वक्त आया है तो आप छुपते फिर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। घर वाले सब घर पर हैं, अगर कर्ज से मुतालिक बात सुन ली तो परेशान हो जाएंगे। मैंने पहले भी आपको वार्निंग दी थी कि किसी भी सूरत में आप हमारी कॉल इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। मैं काफ़ी परेशान था, इसलिए आपकी कॉल अटेंड न कर सका। आप कहें तो मैं बैंक हाजिर हो जाता हूँ, वहाँ हम बात कर लेते हैं। देखिए, बात तो आज यही होगी। सर अगर थोड़ा वक्त दे देते, मैंने कुछ लोगों से रकम मांगी हुई है, जल्द मिल जाएगी उम्मीद है। ठीक है,
हम आपको वक्त तो दे देंगे, लेकिन बदले में ये आपका शानदार घर जब्त कर लेंगे और आपके बैंक अकाउंट भी सीज कर लेंगे। फिर चाहे आप लोगों से कर्ज लेकर या भीख मांगकर हमारा कर्ज अदा करें, या फिर चलें छोड़ें। उम्मीद करता हूं कि आप मुझे शिकायत का मौका नहीं देंगे। जी शुक्रिया। मगर ये हमारी लास्ट वार्निंग होगी, इसके बाद हम बात नहीं करेंगे, सीधा एक्शन लेंगे।